अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम एक सिंपल शलवार की कटिंग करना देखेंगे जो बेल्ट वाली है और प्लीट्स डले हुए हैं उसमें। इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। इसकी लेंथ 2 मीटर्स है, विड्थ 42 इंचेस है। बेल्ट के लिए 8 इंचेस उसमें से माइनस कर देंगे। 34 इंचेस लेंगे हम, जिसमें सीम अलाउंस रहेगा ऊपर और नीचे से। यहाँ पर हमारे कपड़े की लेंथ 2 मीटर्स है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, इसलिए हम पोंचे में फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा नहीं लेंगे। अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा है तो आप 2 इंचेस ज़्यादा ले लीजिए बेल्ट के नीचे वाली लेंथ में, और अगर नहीं है तो फिर आप 2 इंचेस एक्स्ट्रा मत लीजिए, अलग से पट्टी लेके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए 34 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। थर्टी 34 इंचेस को डबल फोल्ड करेंगे और अपने कपड़े को सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। आप कपड़े को अच्छे से अरेंज कर लीजिए और 2-3 जगह से आप सेंटर से, ऊपर से और नीचे से आप मेजरमेंट करके देख लीजिए 34 इंचेस बराबर है या नहीं। कॉटन का कपड़ा बायस होता है कहीं कहीं से, तो मेजरमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको फोल्ड कर लीजिए ताकि हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको 4 इक्वल लेयर्स में फोल्ड कर लीजिए और इसकी लेंथ 34 इंचेस होनी चाहिए। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा अलग बाहर निकल के आ चुका है, तो आप इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर दीजिए। ये ओपन वाला साइड है। चाहे तो आप 1 इंच लॉन्ग स्ट्रिप कट कर सकते हैं डोरी या नाड़ा बनाने के लिए, जो हम नेफों में डालते हैं, और अगर आप इलास्टिक यूज करते हैं तो फिर उसको रहने दीजिए, ये घेर में आपके ऐड हो जाएगा। ये देखिए हमारी 4 लेयर्स बन गई हैं इक्वल। ओपन साइड आप आगे की तरफ रखिए और फोल्डेड साइड आप अपनी तरफ रखिए। ये बराबर 34 इंचेस आ गया है। अब यहाँ से बेल्ट का 8 इंचेस आप
अलग कर दीजिए, यानी टेप को आप इस तरह से रखिए कि वो 8 इंचेस ऊपर आ जाए। और ये देखिए 41 इंचेस आ गया है सीम अलाउंस लेकर। तो अब फोल्डेड साइड की तरफ से आपको पोंचे का मेजरमेंट लेना है। पोंचा बनाने के लिए आप 9.5 इंचेस पर मार्किंग कर लीजिए। हाफ इंच सीम अलाउंस है, यहाँ पे पोंचे की जो लेंथ है वो 9 इंचेस है, तो आप 9.5 इंचेस पर मार्क कर लीजिए। अब खुले वाले साइड से क्रॉच एरिया लेंगे हम, तो ऊपर से 8 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद 16 और 17 इंचेस के अराउंड में हमारा आता है क्रॉच लेंथ, तो 8 इंचेस आप छोड़ के 13.5 इंचेस पर आप एक मार्किंग कर लीजिए क्रॉच एरिया की। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर सकते हैं। अब क्रॉच एरिया की मार्किंग से पोंचे की मार्किंग तक एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब इस लाइन पर से हम कट करके इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे, जिसे हम पोंचा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉक के नेक डिज़ाइन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ जो बंद वाला हिस्सा है उसको हम कट करके अलग अलग कर देंगे, तो हमें 2 सेपरेट पीसेस मिल जाएंगे 2 लेग्स के। अगर क्रॉच लेंथ आपको यहाँ पर ज़्यादा लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा रखने से नीचे बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। उठना बैठना क्रॉच लेंथ अगर ज़्यादा हो तो उसमें इजी होता है। ये देखिए 2 अलग अलग पीसेस हमको मिल गए हैं। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो पीस हमने कट करके निकाल दिया था लेंथ में से, उसी में से हम बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पर 8 इंचेस मैंने ले लिया है लेंथ, उसको मार्क कर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो आपको इजी होगा। मार्किंग की है उस पर से कटिंग कर लेना है। इसकी विड्थ जो है तो वो 26 इंचेस चाहिए हमें डबल फोल्ड में, पर यहाँ पर 21 इंचेस ही है, तो हमें 5 इंचेस का पैच यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये प्लस साइज के लिए है। ये देखिए हमारा पीस कट हो गया है। अब हमें इसमें पैच लगाना है। 5 इंचेस का पैच। जो ट्रायंगल शेप में हमारा कपड़ा बचा था लेग पीस कट होने के बाद, हम उसी को लेंगे बेल्ट में जॉइंट लगाने के लिए। हल्का सा हाफ इंच आप कपड़ा एक के ऊपर एक रख दीजिए, जो स्टिचिंग में चला जाएगा। और उसके बाद आप इसको 26 की जगह 27 इंचेस लीजिए, ताकि साइड का जो स्टिचिंग में जाएगा तो फिर आपका रेडी होकर 26 इंचेस का बेल्ट बन जाएगा।
देखिए हमारा पैच कट के रेडी हो गया है। जॉइंट होने के बाद ये 26 हो जाएगा। अब हम बेल्ट को जॉइन करेंगे किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। पहले नेफा बनाएंगे ऊपर, तो 1/2 इंच से भी कम आप अंदर फोल्ड कीजिए और उसके बाद 1 इंच फोल्ड कीजिए इस तरह से, ताकि आपका नेफा बन जाए। आप इलास्टिक या नाड़ा जो है उसमें से पास कर सकें। यहाँ पे मैंने पैचेस जोड़े नहीं हैं, जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब आपको पैचेस जॉइन करके बताऊँगी। बेल्ट को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मार्किंग कर लूँगी। कट नहीं करना है, सिर्फ मार्किंग करनी है हमें, ताकि जो हम जो प्लीट्स लगाते हैं उसको प्लीट्स डालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें सेंटर, बैक और फ्रंट का पता चल जाता है। इस तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। अब सेंटर ओपन जो है वहां से 3 इंचेस लीजिए दोनों साइड में और मार्क कर दीजिए 3 इंचेस पर। यहाँ से जब हम कपड़े को जोड़ेंगे तो वो प्लेन सिलाई होगी, वहाँ प्लीट नहीं होगी। उसके बाद आप 7 इंचेस या 8 इंचेस पर मार्किंग कर लीजिए। इस 7 और 8 इंचेस में हम सारी प्लीट्स डालेंगे। मैक्सिमम प्लीट्स हमारी सामने की तरफ ही होगी इन 7 और 8 इंचेस में। इस तरह से जब आप मार्किंग कर लेंगे तो जब आप प्लीट्स डालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेल्ट को इस तरह से आप प्लेस करिए। ये देखिए, ये एक लेग पीस है और इसको कैसे जॉइन करेंगे देखिए। क्रॉच एरिया और जो बेल्ट का फ्रंट वाला ओपन हिस्सा है वो एक ही लाइन में आ जाएगा सेंटर में। ये देखिए, दूसरा पीस है, ये और ये लाइन एक साथ होगी, लेकिन अभी हम इसको स्टिच नहीं करेंगे। ये क्रॉच लाइन अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप कम कर सकते हैं इसको। मैंने ज़्यादा ली थी, बाद में मैंने 1 इंच कम कर दिया था क्रॉच लाइन। ये देखिए, सबसे पहले दोनों लेग पीस का फ्रंट वाला हिस्सा छोड़ दीजिए और बैक वाला क्रॉच लाइन वाला पार्ट आप ले लीजिए और इसको स्टिच करके जॉइन कर लीजिए, ताकि जब हम फ्रिल डालें तो एक साथ डल जाए। पर यहाँ मैं आपको एक ही लेग पीस से पहले जॉइन करना बताती हूँ बेल्ट में। दोनों के राइट पोर्शन को एक दूसरे के तरफ फेस करते हुए रखिए और जो 3 इंचेस पर मार्किंग की थी हमने, वो 3 इंचेस तक आपको प्लेन स्टिचिंग करनी है। और उसके बाद जो 7 इंचेस पर मार्किंग की थी वहां पर हमें प्लीट्स डालना है। ये बैक का सेंटर है, उससे पहले हमारा ये कपड़ा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2-3 फ्रिल हम बैक में भी डालेंगे, देखिए इस तरह से। ये प्लीट्स डालेंगे 3 इंचेस स्टिचिंग करने के बाद। मैक्सिमम जो प्लीट्स है वो 7 इंचेस की मार्किंग में आ जाएगी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सेंटर बैक तक के आपका कपड़ा पूरा पड़ना चाहिए और 2-3 फ्रिल का 2-3 प्लीट्स का कपड़ा जो है वो बचना चाहिए, जो हम बैक में डालेंगे। यहाँ से फिर 7 इंचेस की प्लीट्स डालने के बाद आप प्लेन स्टिचिंग कीजिए और बैक सेंटर की मार्किंग से अगेन आप 3 इंचेस पर
एक मार्क लगाइए इस तरह से, दोनों साइड में लगा दीजिए। इस मार्किंग पर भी हम 2 या 3 फ्रिल्स डालेंगे। यहाँ तक प्लेन स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो यहाँ पर मेरी 3 प्लीट्स बन रही है और उसके बाद बैक सेंटर भी आ गया और हमारा लेग पीस भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा वाला जो लेग पीस है उसको अगर ज्वाइन कर लेते तो यहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन होगा और ये भी सेम उसी तरह यहाँ पर हम पहले 3 इंचेस स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद 3 प्लीट्स डालेंगे और फिर प्लेन सिलाई करते जाएंगे जहाँ तक हमारे 7 इंचेस की मार्किंग नहीं आएगी। तो जब 7 इंचेस की मार्किंग आ जाएगी तो वापस हम मैक्सिमम सारी प्लीट्स उन 7 इंचेस में ही डाल देंगे और जो लास्ट के फ्रंट में 3 इंचेस आएंगे वो हम प्लेन स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए बचे हुए कपड़े से हम सारी प्लीट्स डाल देंगे। चाहे तो आप पहले प्लीट्स डाल के उसको पिन अप कर लीजिए या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 3 इंचेस की हमारी मार्किंग आ गई। अब यहाँ से हमें प्लेन स्टिचिंग करना है विदाउट एनी प्लीट्स। अब आपको दोनों बेल्ट का जो फ्रंट हिस्सा है उसको फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है। अब पोंचे की पट्टी हमें एक लॉन्ग स्ट्रिप लेनी है 19 इंचेस की, क्योंकि हमारा 9.5 इंचेस है तो 19 इंचेस की हम एक लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे। हमारे पास लॉन्ग स्ट्रिप नहीं है तो हम ये ट्रायंगल पीस जो बचा था उसको 2 इंचेस की मार्किंग लगा के कट कर लेंगे और जो भी लेंथ में कमी आ रही है वो हम कपड़े को ज्वाइन करके 2-3 स्ट्रिप्स लेके ज्वाइन करके लेंथ को बराबर ले आएंगे। ये फ्रंट साइड जो है राइट साइड कपड़े का रखेंगे और पट्टी को राइट साइड पे ऊपर से रख के स्टिचिंग कर देंगे और इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम उसको रखेंगे डबल करके और स्टिचिंग करने के बाद एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड हम पूरा अंदर कर देंगे। जो हमने पट्टी लगाई हुई है, जो स्ट्रिप लगाई हुई है वो कम्प्लीटली अंदर चली जाएगी और ऊपर से आप प्रेस वाली स्टिचिंग कर लीजिए। ये देखिए मैंने सेमी स्टिच कर दी है शलवार को, पैचेस लगा दिए हैं, बेल्ट ज्वाइन कर दिया है और नेफा बना दिया है। ये देखिए हाफ इंच से भी कम आप एक बार फोल्ड कीजिए और 1 इंच अंदर फोल्ड कीजिए। ये बेल्ट का जॉइंट है और ये दूसरा वाला जॉइंट है। ये बैक सेंटर का नेफा था। ये क्रॉच लेंथ है। बैक से हमने दोनों पीसेस को जहां से ज्वाइन किया है, फिर उसके बाद हम ये प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए 3 इंचेस मार्किंग की है मैंने। फ्रिल डालने के बाद प्रेस सिलाई भी कर दी है, टॉप स्टिचिंग जिसको कहते हैं। ये देखिए 3 इंचेस स्टिचिंग के बाद 7 इंचेस में मैंने मैक्सिमम प्लीट्स को अरेंज कर दिया है। उसके बाद प्लेन स्टिचिंग है, फिर ये बैक का सेंटर आ गया है और उससे 3 इंच पहले 2-3 प्लीट्स डाली हैं। ये देखिए बैक सेंटर। उसके बाद फिर 3 इंच का गैप लेने के बाद
2-3 फ्रिल डाली हैं। ये देखिए, ये 3 फ्रिल्स आ गई। उसके बाद ये स्टिचिंग प्लेन हुई है और यहाँ से अगेन हमने 7 इंचेस में मैक्सिमम प्लीट्स डालकर लास्ट के 3 इंचेस को ऐसे ही स्टिच कर दिया है प्लेन। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। 3 इंचेस के बाद प्लीट्स हैं, फिर प्लेन सिलाई है, फिर बैक सेंटर से पहले 3 इंचेस से पहले 3 प्लीट्स है, अगेन हाफ के बाद 3 इंचेस पर 3 प्लीट्स डली हुई हैं और प्लेन स्टिचिंग है। देन हमारी 7 इंचेस में आ गई है बाकी की प्लीट्स। अब हम पोंचा देखेंगे, तो इसको मैंने लॉन्ग स्ट्रिप को ज्वाइन करके पलट दिया है और उस पर टॉप स्टिचिंग कर दी है। अब हमें जो हमारा क्रॉच एरिया है, एक फ्रंट वाला और दूसरा, दोनों फ्रंट क्रॉच एरिया को आप अरेंज कर लीजिए, एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, राइट फेसिंग टू राइट, और यहाँ पर आप स्टिचिंग कर दीजिए। ये देखिए, ये एक क्रॉच लाइन है और ये दूसरी क्रॉच लाइन है। आप फैब्रिक को स्टिचिंग के बाद इस तरह से अरेंज कीजिए जैसे शलवार का शेप होता है। देखिए, दूसरी फ्रंट वाली जो क्रॉच लाइन है मैंने उसको स्टिच कर दी है। अब यहाँ से पोंचे से लेके जो भी पोंचे की आपकी लेंथ है वहाँ पे मार्क कर लीजिए और यहाँ से चाहे तो आप पिन अप कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉच लाइन तक के हमें स्टिचिंग डालनी है। चाहे तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, आपको वी अपसाइड डाउन वी शेप में आपको यहाँ पर शेप दिख रहा है, उस पर आपको स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने शलवार कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी घेर वाली शलवार बनी है। प्लस साइज लेडीज के लिए ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। देखिए, ये बेल्ट है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल छोड़ दिया है नेफे में, इलास्टिक और नाड़ा अंदर पास करने के लिए। ये जॉइंट हमारे दोनों जो बेल्ट में लगे थे वो सामने की तरफ आएंगे। पहनने में शलवार का फॉल बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, क्रॉच लाइन में मैंने 1 इंच कम कर दिया है जो मुझे ज़्यादा लग रहा था। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, फ्रिल कितनी अच्छी आई है। इस तरह से आप फ्रिल डालेंगे फ्रंट में, तो जो शलवार की जो आप प्रेस करेंगे तब उसको तो आपके पैर से सीधा आएगी, वो आपके पोंचे आड़ेंगे। बहुत ही इजी लगेगी, आप इसको इजीली बना सकते हैं। बैक है, बैक का पार्ट है ये, जहाँ पर सिर्फ 3 प्लीट्स आई है। आई होप आपको ये शलवार की कटिंग पसंद आए।